हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आई होप कल की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, शायद वो प्रोनाउन के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। कल अपन ने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन नहीं पढ़ा था, तो आज अपन अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन को पढ़ना है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी टॉपिक दिमाग में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का। ठीक है, पहले अपन आज तो आज की तारीख कितनी है? आज तारीख है 27। 27 आज अपने को टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ना है। ठीक है, प्रोनाउन चलिए आप अपना टॉपिक। ठीक है, तो सभी जल्दी से निकाल लीजिए अपनी किताबें और जल्दी से नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। टाइप्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ जो आपको बाहर की आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि यार दोस्तों इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाहर की आवाज़ के लिए। वैसे तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, मेरा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहला प्रोनाउन का जो टाइप्स होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन। तो हम यहाँ पर एक बार ये आओ भैया अंदर ये मारेंगे। सिमी हेलो सिमी हाय सिमी हाय बोलो हाय। अब हम क्या कर रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पर्सन को रिप्रेजेंट करना। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पर्सन को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। मैं जैसे जैसे आपको बोर्ड पे जो लिखा ना, वैसे वैसे आप अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या होता है? पर्सन को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अगला जो होता है वो पर्सन होता है। ठीक है, पर्सन क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है किसी इंसान का। ठीक है, पर्सन का मतलब क्या होता है? किसी इंसान का। जो पर्सन जो होता है उसको अपन किसके अकॉर्डिंग समझेंगे? जो पर्सन जो होता है, पर्सन, उसको अपन समझेंगे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज के हिसाब से। अपन पर्सन को देखेंगे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज के हिसाब से, देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं पर्सन। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। ठीक है, पर्सन जो होता है वो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज के हिसाब से हम देखते हैं पर्सन। अब जो पर्सन जो होता है वो तीन तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? जिसको अपन बोलते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी बोला जाता है इनको। जो पर्सन जो होता है वो तीन तरीके के होता है। पर्सन का जो होता है उसको तीन तरीके से जाना जाता है। पहला जो पर्सन होता है वो होता है स्पीकर, बोलने वाला। बोलने वाला कौन होता है? स्पीकर। उसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो बोलने वाला होता है वो कौन होता है? स्पीकर। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर हूँ, आप बोल रहे हो तो आप आई हो, वो कोई बोल रहा है तो वो आई है। ठीक है,
जब कभी भी बोलता है तो खुद को आई समझ के फिर बोलता है, ठीक है। अपने नाम लेकर कभी नहीं बोलता। स्पीकर जब कभी भी बोलता है तो अपने आप को क्या समझ के बोलता है, आई समझ के फिर बोलता है। कभी भी जैसे मैं हूँ तो मैं खुद में क्या हूँ, आई। अगर आप बोल रहे हो तो आप आई हो, अगर और कोई बोल रहा है तो वो आई है। यानी कि बोलने वाला जब कभी भी बोलता है तो खुद को आई समझ के फिर बोलता है, ठीक है। तो पहला पर्सन वो होता है स्पीकर, मतलब बोलने वाला वो होता है स्पीकर। दोस्तों अपने नोट्स है ना वो प्रॉपर बनाइए, जैसे जैसे मैं बनाते जाता हूँ वैसे वैसे बनाते रहिए, ठीक है। अब स्पीकर कौन है, आई, बोलने वाला मतलब आई, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि दूसरी बात क्या है, इसमें जो स्पीकर होता है, बोलने वाला जब कभी भी बोलता है तो खुद ऐसा नहीं बोलता है, आई समझ के फिर बोलता है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं आई हूँ, आप बोल रहे हो तो आप आई हो, तो कोई बोल रहे हो वो आई। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, स्पीकर जब कभी बोलता है तो खुद का नाम लेकर कभी नहीं बोलता। अगर खुद का नाम लेकर जब कभी बोलेगा तो एक कन्फ्यूजन उत्पन्न होगी, एक आपको सेंटेंस गलत लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से एग्जाम्पल दूँगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ तक दिख रही है, यहाँ तक आ रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा, जैसे मैंने अपना नाम लेकर लिखा, मैंने लिखा सुनील, सुनील विल चलो एक मिनट मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो आपने कॉपी कर लिया हो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सुनील विल गिव योर सम, ठीक है। मैंने बोला सुनील विल गिव यू सम, ठीक है। अब पैसे कौन देगा, सुनील देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी सेंटेंस में ऐसे लिखता हूँ, मैं बोला आई विल गिव यू सम, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को देखकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा मैं क्या बोला, मैंने आपको बोला, ठीक है, मैंने बोला सुनील विल गिव यू सम, अरे यार वहाँ पर मैंने यहाँ पर ये क्या लिख दिया मैंने, बेटा गलती हो जाती है यार, ठीक है। आपको कोई, ठीक है, ये हो जाएगा, मैंने गलती कर दी वहाँ पर, उसके लिए माफी हूँ, सॉरी, ठीक है। अब ठीक है सेंटेंस, हाँ, मैंने बोला सुनील विल गिव यू सम मनी, ठीक है। सुनील आपको कुछ पैसे देगा, ठीक है। तो आप क्या समझोगे कि कोई दूसरा सुनील है जो हमको पैसा दे देगा, ठीक है। लेकिन मैंने फिर आप बाद में मुझे पूछते हो सर कौन सा सुनील पैसे देगा, फिर मैंने बोला बेटा मैं दे दूंगा आपको पैसे। तो सर आप अपना नाम क्यों ले रहे हो, आप अपना नाम क्यों ले रहे हो, खुद को आई बोलकर फिर बोलो, तभी तो सेंटेंस से समझ में आएगा। मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि दोस्तों मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा या कुछ पैसे दे दूंगा या पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो तब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सर अपनी बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी स्पीकर बोलता है खुद को आई समझ के फिर बोलता है। अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो खुद को आई समझ के फिर बोलोगे, कभी भी अपना नाम लेकर कभी भी नहीं बोला जाता है। तो आई जो स्पीकर होता है चाहे कुछ भी बोलता है तो खुद को क्या समझ के बोलता है, आई समझ के फिर बोलता है, ठीक है, समझ में आया। अब जो आई होता है इसका प्लूरल क्या होता है, अब आप बोलोगे सर आई का प्लूरल होता है वी, आई का प्लूरल होता है वी, बट आप मेरे को ये बताओ आई का प्लूरल वी होता है, लेकिन कैसे होता है, ऐसे कैसे,
बेटा आई का प्लूरल वी तब होता है जब आई के साथ में सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन जुड़ा हुआ रहता है, तब अपन ये बोलते हैं वी। उन दोनों को मिलाकर वी बोलते हैं। कैसे, समझ में आया? चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, और बाहर से कोई दो लड़के आते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि सर मैं आई कम इन। मैंने बोला यस कम इन। फिर मैंने बोला कि इतने लेट क्यों? तो उन्होंने बोला कि सर आज हमारी बस छूट गई थी, ठीक है, आज हमारी बस छूट गई थी। तो वो कितने जने थे? 2 जने। कितने जने थे? 2 जने थे। मतलब एक तो खुद बोल रहा है कि सर आज हमारी बस छूट गई, मतलब आज, ठीक है, और उसके साथ में एक लड़का भी था, यानी 2 जने थे ना, तो उस लड़के के लिए हम क्या यूज करें? ही, ठीक है। अब वो उन दोनों को मिलाकर क्या बोल रहा है? सर वी बोल रहा है। समझ में आया भाई? 2 लड़के थे, वो दोनों क्या हो गए? लेट हो, ठीक है। अब अगर मान लो एक अकेला ही रहता और अकेला वो लेट हो जाता तो क्या होता? सर मेरी बस छूट गई। तो खुद के लिए तो आई यूज करता, लेकिन वो 2 है, मतलब बोलने वाला आए और उसके साथ में एक और लड़का है, वो कौन है? ही। एक और 2 लड़के लेट हैं, तो उन दोनों को मिलाकर वो बोल रहा है सर आज हमारी बस छूट गई थी। हमारी बस तो वी के, तो यानी कि ही आई और आई के साथ में ही दोनों मिलकर क्या बना? वी। तो ऐसे बनाएंगे। सपोज करो आई के साथ में सपोज करो कोई सी है, ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोल दिया? वी। ठीक है, आई के साथ में अगर कोई मान लो दे हो, ठीक है, तो उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? वी। तो वी कैसे बनता है आपको पता चले? इसी प्रकार से अपन दे का यूज करते हैं, इसका वी का यूज करते हैं। तो आपको ये दिख रहा है? अरे यार ये नहीं दिख रहा होगा यार। चलो मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ इसको, दिक्कत हो गई। चलो मैं आपको इसको, लेकिन इसको नोट मत करिए, एक मिनट मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो आई के साथ में अगर मान लो आई है, आई के साथ में ही मिलकर यानी ही जुड़कर दोनों वर्ग क्या बनते हैं? वी। इसको कॉपी मत करना, ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो आई के साथ में कोई सी है, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? वी बन जाएंगे, ठीक है। आई के साथ में अगर कोई थर्ड पर्सन दे है, तो ये दोनों दूसरे क्या बन जाएंगे? वी बन जाएंगे। तो ऐसे वी बनता है। तो आई का प्लूरल ऐसे नहीं होता, आई का प्लूरल ऐसे होता है वी। माना तो जाता है भाई आई का प्लूरल वी होता है, बट वी कैसे होता है समझ में आया आपको? ठीक है, तो अब आपको ये फर्स्ट पर्सन है, यानी कि आई का प्लूरल, ये क्या होता है? ये आई का प्लूरल क्या होता है? वी। समझ में आया आपको? समझ में आया क्लास? समझ में आया क्लास को क्या करना है? लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब जो दूसरा जो पर्सन होता है वो होता है बेटा लिसनर। जानते हो कौन होता है लिसनर? अब आप बोलोगे सर सुनने वाला मतलब यू, ठीक है। अब सुनने वाला मैं क्या बताऊँ, लिसनर का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर सुनने वाला बेटा कौन कौन सुनने वाला? सपोज करो देखो आप बोलते हो सर यू, लिसनर मतलब था सुनने वाला। अब देखो सुनने वाला होता तो है सुनने वाला, बट मैंने सपोज करो मैं क्लास में, ठीक है, मैंने एक लड़के को बोला ओए यू स्टैंड अप। मैंने बोला यू शुड हार्ड वर्किंग। मैंने उसको बोला यू शुड हार्ड वर्किंग, तेरे को कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो ये जो मैंने बात बोली वहाँ पर, वो जो मैंने जिस लड़के को खड़ा किया था उसी ने सुनी कि वहाँ पर सभी लड़के बैठे थे उन्होंने सुनी। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लास में सभी बच्चों ने सुनी। तो फिर मेरे को ये बताओ कि लिसनर का मतलब सुनने वाला कैसे हुआ? भाई मैं तो उस लड़के को बोल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से यूँ बोलूँ वो लड़का हुआ कि सभी भी? भाई लिसनर मतलब तो सुनने वाला ही होता है ना, तो मतलब सभी भी हुआ, मैं तो सभी को बोल रहा हूँ, मैं तो उस लड़के को बोल रहा हूँ। तो इसमें कैसे कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन होती है लड़कों को, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि यार लिसनर का मतलब तो सुनने वाला होता है, बट इसमें पता नहीं कौन सा होता है। तो इसका मतलब आपको समझाता हूँ। देखो जैसे सपोज करो KBC से होता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें अभी तक जो सामने कैमरे पर जो बैठने वाला जो व्यक्ति होता है उसको मतलब किसी क्वेश्चन का जवाब अच्छे दे देता है, यानी कि आंसर अच्छा सही दे देता है, तो उसके लिए बोलता है कि मुबारक हो आप जीत चुके हैं 10 करोड़ रुपये। तो वो सामने वाले को देगा, सभी को देगा। भाई ये बात तो सभी ने सुनी ना भाई, लिसनर तो सभी ने देखा भाई, लिसनिंग का मतलब क्या सुनना, लिसनर तो मतलब सुनने वाला होता है, मतलब सभी ने सुनी बात तो अभी तक तो सभी को देगा, सभी तो उसको कूट डालेंगे, लाओगे हमारे पैसा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सभी को पैसे देगा,
वो देगा सामने वाले। अब इसका मतलब आप बोलोगे सर लिसनर मतलब तो सुनने वाला होता है, मतलब ये बात तो सभी ने सुनी, सभी को देना चाहिए वैसे। नहीं बेटा, इसमें देगा वो सामने से। अब बताओ क्यों? क्योंकि इसमें जो आई होगा ना, आई मतलब बोलने वाला, आई बोलने वाला कौन होता है? आई होता है। वो डिसाइड करेगा कि वो किसे देगा। वो जिसकी तरफ एक्टिव होकर बोलेगा ना, वो उसके हिसाब से यूँ वो होगा। बल्कि बात सभी ने सुनी हो, लेकिन आई डिसाइड करेगा कि वो किसे देगा, यानी कि सामने वाले। अब उसका सामने वाला कौन होगा? यू, जिससे वो एक्टिव रहेगा, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब कभी भी जो लिसनर होता है वो कौन होता है? यू होता है। बट वो कौन होता है? उसको आई डिसाइड करता है कि वो किसके लिए बोल रहा है। ठीक है, तो जो लिसनर होता है, ठीक है, ठीक है, लिसनर जो होता है वो कौन होता है? यू। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बाई लिसनर मतलब कौन होता है? जिससे आई एक्टिव रहेगा, आई जिसकी बात करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से यू वो होगा। ठीक है, तो यू। और दूसरी बात ये होती है कि यू जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि मैंने एक सपोज करो एक एग्जाम का लड़का है, मैंने उसको बोला बेटा यू शुड हार्ड वर्किंग, तो मैं एक लड़की को बोल सकता हूँ, और क्लास में बैठे हुए सभी लड़कों को बोल सकता हूँ बच्चों यू शुड हार्ड वर्किंग। तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है। ठीक है, एसएल का मतलब समझ जाओगे, इसका मतलब सिंगुलर। ठीक है, और यू जो होता है वो प्लूरल का मतलब प्लूरल। ठीक है, तो इसको अपन बोल देते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको अपन बोल देते हैं सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या होता है बेटा? एक होता है नॉन एक्टिव पर्सन, जिसको अपन थर्ड पर्सन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थर्ड पर्सन। ये होता है नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन। अब नॉन एक्टिव पर्सन क्या होता है, इसको भी मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो, सपोज करो एक बीच रास्ता है, उस पर वहाँ पर दो गाड़ियाँ चल रही है। ठीक है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है। ठीक है, इमेजिन करो अब ये दोनों गाड़ी क्या हुई? आकर भिड़ गई। ठीक है, अब दोनों के ड्राइवर निकलते हैं बाहर। ठीक, अब गाड़ियाँ भिड़ गई तो लड़ाई भी होना मानता है, पब्लिक का इकट्ठा होना भी मानता है। ठीक है, सपोज करो दोनों की लड़ाई होने लगी, पब्लिक इकट्ठा हो गई। अब पब्लिक में कौन है? महिलाएं भी देख रही है, बच्चे भी देख रहे हैं, लड़के भी देख रहे हैं, बुजुर्ग भी देख रहे हैं, और मैन जेंट्स भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, लड़ाई लड़ाई सभी देख रहे हैं। और इन दोनों के बीच में आपस में क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है बहुत तेज। ये इसको मार रहा है, ये इसको गाली दे रहा है, ये इसको गाली दे रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में आपस में क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? एक दूसरे से क्या है? एक्टिव है। मतलब इसको इससे मतलब है, इसको इससे मतलब है। क्यों? क्योंकि इसकी गाड़ी को इसने ठोका और इसकी गाड़ी को इसने ठोका। ठीक है, तो दोनों को आपस में मतलब है। ठीक, इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और पब्लिक को ना इनसे कोई मतलब है। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे से एक्टिव है, बट पब्लिक इनसे क्या है? नॉन एक्टिव है। पब्लिक को कोई मतलब नहीं है इनसे, तो पब्लिक क्या है? नॉन एक्टिव है। पब्लिक क्या देख रही है, उनको इनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो पब्लिक जो है वो क्या होगी? नॉन एक्टिव। तो नॉन एक्टिव मतलब समझे? मतलब नॉन एक्टिव में कौन कौन हो सकता है? अब जो लड़ाई जो देख रहे हैं उनमें कौन कौन हो सकता है? बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है, औरतें भी हो, सब देखते हैं लड़ाई। तो ठीक है, तो वो सभी क्या है? नॉन एक्टिव है। तो मतलब नॉन एक्टिव पर्सन कौन कौन हो सकता है? ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, ठीक है, इट भी हो सकता है, सभी होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही क्लास? ठीक, तो अब आप इनको क्या करो? कॉपी करो, फिर आप अपन आगे चलते हैं। करो जल्दी से कॉपी। कॉपी कर लिया? चलो कॉपी कर लिया तो फिर अपना आगे चलते हैं। मिटा दो सबको। ठीक है, बेटा आपको बाहर की जो आवाज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं बाहर की आवाज़ को नहीं रोक सकता यार। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको कष्ट होगा बाहर की आवाज़ से, लेकिन मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सब्जेक्टिव
2 मिनट 1 मिनट रुको। दो मिनट। सभी को पिटाइए। चलो बेटा, अब अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ काम आ गया था तो उसके लिए मैं चला गया था, उसके लिए माफी मांगता हूँ। ठीक है, चलो अब आप लिखो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, क्या होता है सब्जेक्टिव केस, पहले आप लिखो। ठीक है, आप लिखो सब्जेक्टिव केस, लिखो। ठीक है, सब्जेक्टिव केस कैसे होता है बेटा, एक होता है आई, ठीक है, वी, यू, ही, सी, दे, और इट। ठीक है, आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सभी क्या होती है सब्जेक्टिव। ठीक है, और क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जिसमें आई का होता है वी, सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। आई का होता है मी, वी का होता है हर, यू का क्या होता है, यू का क्या होता है यू, ही का होता है हिम, शी का होता है, शी का होता है, दे का होता है, देम, और इट का होता है इट। ये क्या होता है बेटा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। अब मैं इनको बताऊंगा कि कैसे यूज करें। ठीक है, पहले आप इनको कॉपी करो, कॉपी कर रहे हैं अच्छे से, जल्दी से जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। ठीक है, जल्दी कॉपी करो, जल्दी जल्दी कॉपी करो, जल्दी। बढ़िया, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैसे लिया फिर। अब अपन मैं आपको ये बताऊंगा कि इनका यूज कैसे करें। ठीक है, अब आप लिखो हाउ टू यूज, मतलब हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, कैसे यूज करें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, ठीक है, आप लिखता हूँ। ठीक है, तो अब समझ में आया कैसे यूज करें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, अब अपन वर्ब कॉन्सेप्ट के आधार पर देखते हैं। ठीक है, आप लिखो यहाँ पर वर्ब कॉन्सेप्ट, वर्ब कॉन्सेप्ट।
सर। ठीक है बेटा, जो वर्ब जो होती है आपको अभी देखो, वैसे तो मैं वर्ब जो टॉपिक है ना वो अपना अलग है, वर्ब को मैं अच्छे से एकदम डीपली वो अपन वर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे। बट अपन क्या है, जितना अपने प्रोनाउन टॉपिक में यूज किया जाता है ना उतना ही अपन पढ़ेंगे, ज़्यादा अपन नहीं जाएंगे इसके बारे में, इसके बारे में ज़्यादा अपन तो वर्ब टॉपिक में जाएंगे। ठीक है बेटा, क्या होती है वर्ब होती है, जानो देखो सभी इधर फोकस रखो अपना, इधर फोकस। ठीक है बेटा, जो वर्ब जो होती है ना, वर्ब जो होती है, वर्ब से पहले अपन सब्जेक्ट का यूज करते हैं। वर्ब से पहले कौन आता है, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट केस में वो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब से पहले अपन यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, और वर्ब को जो एक्सप्लेन करता है, वर्ब को जो एक्सप्लेन करता है, ठीक है, वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब को एक्सप्लेन करने वाला कौन होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब को एक्सप्लेन करने वाला कौन होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, अब जो वर्ब जो होता है ना, अब आपको ये देखना है कि वर्ब का रिप्लाई किससे आ रहा है। मतलब बेटा, वर्ब का रिप्लाई यदि व्हाट और whom से आ रहा है तो ही यहाँ पर वर्ब का रिप्लाई ऑब्जेक्ट आएगा। देखो, वर्ब का जो रिप्लाई होता है वो व्हाट और whom से आएगा, तभी उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप बोलोगे सर अगर मान लो कि व्हाट और whom से नहीं आए तो फिर उसके बाद में अभी मैं बताता हूँ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना अभी तक कि वर्ब का रिप्लाई यदि व्हाट, एक तो व्हाट मतलब क्या, इसका ये मतलब अर्थ क्या होता है, क्या। ठीक है, कोई बता whom। ठीक है, इसका मतलब है किससे, किससे, है ना, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब ध्यान रखो क्या होता है। ठीक है, तो अगर वर्ब का रिप्लाई व्हाट और whom से आता है तो उसके बाद में ही क्या हम यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, अगर आपको मैं देखो, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सभी एग्जाम्पल लिखो मेरे दोस्त। देखो, मैं एक एग्जाम्पल लिखा, he knows her। ठीक है, मैंने बोला he knows her। ठीक है, अब इसमें ये क्या हुई, अब बोलोगे सही तो हुई वर्ब। ठीक है, समझ में आया, ये क्या हो गया, सही हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया। अब ये क्या हुई वर्ब, मैंने बोला वर्ब का रिप्लाई यदि व्हाट और whom से आता है तो ही उसके बाद में वो जो वर्ब को एक्सप्लेन करने वाला होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब अपन को ये नहीं पता कि ये क्या है, अपन वर्ब को देखते हैं। वर्ब का मतलब है वह जानता है। अब वह, इसको अपन 2 मिनट के लिए ऐसे देखो, अब इसको छुपा देते हैं। अब आप पढ़ो, ही नोज, वह जानता है, किसे जानता है, वह जानता है, किसे जानता है, किसे रिप्लाई आ रहा है, किसे जानता है, उसे जानता है, उस लड़की को जानता है। ठीक है, उसे जानता है। ठीक है, किसे रिप्लाई आ रहा है, कि रिप्लाई उनका रिप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा, हम लोग समझ रहा है नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं, सर ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं। ठीक है, समझ में आया, क्लास अच्छे से समझ में आई, क्लास अच्छे से समझ में आई तो क्लास को लाइक करो, दोस्तों तक वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखो, चलो मैं बोला, मैंने आपको बोला 2 मिनट हो यार। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल सुनो, मैंने बोला दे, देखो आप बताना कि यहाँ पर दे आएगा या देम,
अब आप इसमें बताओ कि क्या आएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या आएगा। देखो पहले तो ये क्या हुआ, आप बोलोगे सर ये हुआ ऑब्जेक्टिव बेस, बट लेकिन सर ये वर्ब वर्ब से पहले तो सर सब्जेक्ट आता है, तो इसमें आएगा दे, ये देन में आएगा। वर्ब के बाद में क्या आता है, सब ऑब्जेक्ट आता है। वे मिलते हैं, किससे मिलते हैं, किससे मिलते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ से आप थोड़ा, किससे मिलते हैं, सर मुझसे मिलते हैं, तो सर ऑब्जेक्टिव बेस आ गया, सब्जेक्टिव बेस नहीं बन रहा, तो ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा, समझ में आ रही क्लास, समझ में आ रही तो बस चलो कॉपी करो इनको जल्दी से बिल्कुल, फिर अपना आगे चलते हैं। आज अपन को बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। कॉपी करो जल्दी करो। चलिए ओके चलिए। अभी मेरे दोस्त ने देखो यार गांव है, गांव में है ना मेरे को काम आते रहता है, छोटे छोटे काम के लिए बुला लेते हैं, तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ता है, इसलिए इतना क्लास को बार बार में आपको हो रहा है, तो उसके लिए इसको हो रहा है, ठीक है। अब दो बेटो, अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि सर वर्ब जो होती है, वर्ब का जो अपन रिप्लाई देता है वाटर रूम से आता है, तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन बेटा ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार किसी वर्ब का रिप्लाई वाटर रूम से है कि नहीं, जरूरी थोड़ी ना कि हम हमेशा वाटर रूम का रिप्लाई और किसी से आ जाए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिखा, एग्जांपल लिखा, मैंने बोला he is sleeping in his room, ये होता है, ये होता है। ठीक है, मैंने बोला कि इज स्लीपिंग इन हिज रूम, ठीक है, वह सो रहा है अपने कमरे में, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि इसमें जो ये वर्ब है, ठीक है, ये जो वर्ब है इसका रिप्लाई वाटर रूम से निकल रहा है, देखो वह सो रहा है, कहाँ सो रहा है सर, ये तो कहाँ का रिप्लाई देना, कहाँ कहाँ सो, सर अपने कमरे से, है कि समझ में आ रहा है। देखो इसमें क्या बोला, कहाँ सो रहा है यानी कि वेयर, भाई वेयर का रिप्लाई तो बन रहा है, ये तो वाटर रूम से निकल ही नहीं रहा, ठीक है। तो फिर क्या होगा बेटा, देखो ये तो क्या है ऑब्जेक्टिव बेस, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बट ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, आप ये देखो ये क्या है, ये होती है प्रीपोजिशन, ठीक है, ये कहती है प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। अब जो प्रीपोजिशन होता है तो ये क्या बनना बेटा, ये जो है ना ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये इस स्लीपिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये देखो वर्ब के बाद में आता है तो वर्ब पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, बट ये तो प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है ना, समझ में आ रही, देखो ये वर्ब प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये क्या है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो, तो ये क्या हुआ कि जो प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों मिलकर
क्या होता है कि वो बच्चे हमारे जो भाई साहब के जो चाचा ताऊ के जो छोटे छोटे है ना, वो आवाज़ करते हैं, उनको मैं बार बार समझाता हूँ, बाहर आवाज़ शोर मत करो मत करो, उनको थोड़ा करने में। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? ये क्या बोले? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो प्रीपोजिशन और जो क्या कर रहा है, इस वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि क्या बन रहा है? वेयर का रिप्लाई। क्या बन रहा है? वेयर का रिप्लाई। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ही इज स्लीपिंग इन हिज रूम। वह सो रहा, कहाँ सो रहा है? सर अपने कमरे में। दूसरी बात क्या होती है बेटा, ये कौन सी वर्ब है? ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब का मतलब समझते हो? एक्शन वर्ब का मतलब कोई काम है जो हो रहा है, मतलब वो सो रहा है, मतलब सो रहा हूँ, मतलब एक्शन हो रहा है, मतलब मैं हूँ, सपोज करो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक, अभी चलो, तो मतलब एक्शन हो रहा है। हाँ सर, चलने का एक्शन हो, तो क्या है कि कुछ काम हो रहा है, मतलब एक्शन वर्ब। ठीक है, तो एक्शन वर्ब को जब कभी भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए आती है एडवर्ब। एक्शन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता, एक्शन वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। ठीक है, तो आप एक नोट करके लिखिए कि जो नोट करके लिखिए आप, सॉरी, नोट करके लिखिए आप अपनी कॉपी में। ठीक है, ये जो एक्शन वर्ब होती है, ठीक है, देखो सब्जेक्ट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट समझ आओ, उसके बाद जो एक्शन वर्ब आती है, एक्शन वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब आती है ना, कौन सी वर्ब? एक्शन वर्ब। तो जो इसको जो रिप्रेजेंट करता है वो आती है एडवर्ब। क्या होती है? एडवर्ब। ठीक है, अब जो एडवर्ब तो उसका रिप्लाई किस किस से निकल सकता है? उसका रिप्लाई निकल सकता है बेटा, जैसे इसके बाद में आ सकता है, इसके बाद में आ सकता है वे है, ठीक है, वे है, ठीक है, हाउ, ठीक है, वाई, ठीक है, और क्या है? वेयर, हाउ, वाई, व्हेन। ठीक है, तो ये क्या आ सकता है? इनसे जो रिप्लाई आएगा उसके बाद जाएगी एडवर्ब आएगी। समझ में आई क्लास? एक्शन वर्ब जो भी होगी उसको अगर अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा? अगर हम कर देखते हो एक्शन वर्ब क्या है? वेयर से आ सकता है, हाउ, वाई, व्हेन, इनसे आया तो उसके बाद जाएगी एडवर्ब आएगी, और व्हाट और whom से आया तो मतलब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में आया? अगर मान लो वर्ब का जो रिप्लाई है व्हाट और whom से आया है तो उसके बाद जाएगा ऑब्जेक्ट आएगा, तो अगर उसका रिप्लाई वेयर, हाउ, वाई, व्हेन से आ रहा है तो क्या आएगी? एडवर्ब आएगी। ठीक है, जिसको अपन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट जमा कर फिर अपन क्या कर देते हैं, उसको एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो एग्जांपल, देखो मैंने बोला एक एग्जांपल दिया मैं कि ही, मैंने बोला ही met me। ठीक, वह मिला था मुझसे, वह मिला था, किससे मिला था? सर मुझसे मिला था। मतलब ये क्या हुआ? सर ये होम का रिप्लाई आया, इसका मतलब है होम का मतलब ऑब्जेक्ट हुआ ये पहचान लो। ठीक, फिर मैंने एक और एग्जाम्पल लेगा, he is sleeping। एक बार और लिख देता हूँ इसी एग्जाम्पल को, इन हिज रूम। ठीक
है, यहाँ से हो रहा अपने कमरे में, तो ये क्या हो गई सर, ये हो गई ये हो गई एडवर्ब हो गई जो इस एक्शन वर्ब को दिखा रहा है, ठीक है, एक्सप्लेन करना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखा, देखो पहला, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, वह दौड़ता है सर, वह दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, कैसा, हाउ का रिप्लाई ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, सर तो आपको मतलब ये तो हाउ का, ये तो हाउ का निकल रहा है कि नहीं, मतलब सर ये फिर एडवर्ब हुई, हाँ बच्चों ये क्या हुई, एडवर्ब, क्या हुई, एडवर्ब, हाउ का मतलब निकल रहा है नहीं निकल रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है, कैसा दौड़ता है सर, फास्ट दौड़ता है, ठीक। जैसे एक और एग्जाम्पल लो, एक और कर लिखो, चलो एक और रिप्लाई लिखो, एक और आंसर, सॉरी एक आंसर एग्जाम्पल लिखो, मैं बोला, अरे आवाज बाहर हमारे बहुत सारे कुत्ते हैं जिनकी आवाज़ आ रही होगी, आपको बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, उसके लिए मैं यार दिल से सॉरी बोलता हूँ यार, क्योंकि यार इतना सा तो कष्ट होगा ही आपको, बट मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी, ठीक है, साफ आ रही है। चलो एग्जाम्पल लिखो, मैंने बोला ही गोज, ही गोज देयर, ठीक, वह जाता है वहाँ, ठीक, कहाँ जाता है, किसका रिप्लाई आ रहा है, बोलो सर वेयर, मतलब क्या हुई सर, एनिमल, ठीक है। चलो कॉपी करो, जल्दी से जल्दी कॉपी करो, पेपर और भी आगे देखते हैं, जल्दी से जल्दी कॉपी करो बच्चों, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो कॉपी, कर लिया कॉपी, अरे यार कुत्तों की भी यार, थक गया यार, नहीं करते करते बट, ठीक है 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, बाहर आवाज़ आ रही है आपको, तुम उसको रोको, ठीक 2 मिनट रुको, 2 मिनट। हेलो हेलो, अरे बच, अरे यार बाहर है ना, बहुत शराबा, बहुत शोर कर रहे हैं हमारे, तो इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, कॉपी हो गई, चलो मैं आगे चलते हैं मेरे दोस्त। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब अपन चलते हैं बेटा, देखिए अपन जब
सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस अलग से आते हैं, नेगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है। तो उनके आधार पर अपन सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। जिसमें होता है कि होता है सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट होता है मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में एस यू बी इंटू सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में रहती है वर्ब प्लस फिर आती है वर्ब आ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है ऑब्जेक्ट, फिर आगे बात है डॉट डॉट करके, ठीक है। ये होता है इसका नेगेटिव। ये क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। बेटा इन जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट, इन फॉर्मेट के बेस पर ही अपन सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। अब जो नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, ठीक है। मैं हेल्पिंग वर्ब को एच वी से लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में क्या रहता है, उसके बाद में आपको देगा नॉट, नेगेटिव है तो नॉट आएगा। फिर उसके बाद में रहती है मैन वर्ब, एम भी लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर अदर बातें, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिर अपन सेंटेंस का जब यूज करते हैं तो किसी सेंटेंस को बनाना तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है, नेगेटिव नकारात्मक मतलब उसको बनाना हो तो अपन ये फॉर्मेट यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोल भी दूँ, जैसे मैं बोला, अभी मैंने एक सेंटेंस पे बोला था, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बोला जैसे मैंने I go there, I go there, मैं वहाँ जाता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं वहाँ जाता हूँ, मतलब सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब के बाद में ठीक है प्रेडिकेट वर्ब, ठीक, जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ। बट ये क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस वर्ब का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन, मतलब ये क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है भाई। है तो ये एडवर्ब बट इस वर्ब को एक्सप्लेन तो कर रहा नहीं, ठीक, ठीक है। मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया भाई, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट देयर, ठीक है। अब किसी को अगर अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होगा, मैं बोला आई डू नॉट, आई डू नॉट गो देयर। अब आप बोलोगे सर इसमें डू कैसे है, तो अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा, बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होता है कि सिंपल जो फॉर्मेट, जो सिंपल जो सेंटेंस होता है जिसको अपन बोलते हैं इंडेफिनिट सेंटेंस, उसमें जब अपन आई के साथ में आई और जो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ अपन डू यूज करते हैं, उसको अपन यानी जो टेंस जो टॉपिक होगा उसमें मैं आपको अच्छे से डीपली से बताऊँगा कि डू कैसे आया है इसके साथ। अभी आप बस एग्जाम्पल देखो, तो ये क्या नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको अपन ऐसे यूज करते हैं फॉर्मेट के हिसाब से सेंटेंस हो, ठीक है। फॉर्मेट को देखकर फिर सेंटेंस को यूज करें, क्यों, क्योंकि ये अभी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हुई हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हुई मैन वर्ब, आगे नहीं है। तो ऐसे अपन सेंटेंस को यूज करते हैं, कॉपी करो जल्दी से जल्दी, जल्दी करो।
लिए। ठीक है, मैं अब आपको फॉर्मेट लिखा देता हूँ, फिर मैं आपकी जो आगे क्लास रहेगी वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मेट जो अफर्मेटिव नेगेटिव, अब एक और जो बेटा फॉर्मेट होता है उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस सेंटेंस ठीक है, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ना, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होता है, वो दो तरीके के होते हैं। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो दो तरीके के होते हैं। इसमें पहला जो फॉर्मेट होता है, पहला जो फॉर्मेट इंटरोगेटिव जो सेंटेंस का जो फॉर्मेट यूज करते हैं वो रहता है ठीक है, पैरों में दर्द होने लग गया यार, चलो ठीक है। देखो, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका जो फॉर्मेट होता है ना बेटू, वो क्या होता है कि अपन जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको अपन पहले यूज कर लेते हैं, क्या जाता है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद में क्या आता है सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में क्या जाता है, उसके बाद में आता है अगर बेटा नेगेटिव बात है, अगर मान लो इंटरोगेटिव में नेगेटिव बात कर रहा है तो उसमें वो आ जाता है नॉट आ जाता है। ठीक है, और यदि इसके बाद फिर आती है मैन वर्ब आ जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आ जाती है अदर बातें। ठीक है, एक तो ये होता है। अब ये जो फॉर्मेट है इंट्रोगेटिव, ये फॉर्मेट है, इसको अपन कहाँ पर यूज़ करते हैं बेटे, वहाँ पर यूज़ करते हैं जब अपन बोलते हैं क्या तुम वहाँ गया था, यस सर, क्या तूने पानी पी लिया, यस सर, क्या तूने खाना खा लिया, नो सर, क्या तूने उसको मारा, नो सर। अपन इसमें रिप्लाई करें यस नो, यस नो, यानी कि अपन इसको बोल सकते हैं कि जो ये फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट है ना, उसको अपन देखो इस फॉर्मेट को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि सर यस नो के केस में अपन यूज करते हैं। ठीक है, नहीं है, ठीक है, यस और नो के केस में अपन यूज करते हैं, यानी कि ये जो फॉर्मेट लगेगा वो वहीं पर लगेगा जब अपन यस नो से रिप्लाई आ रहा हो, जैसे ओए तूने खाना खा लिया, यस सर, क्या तूने नहा लिया, यस सर, क्या तूने खाना खा लिया, यस सर, नो सर, यस नो, यस नो। तो उससे जो रिप्लाई आएगा वो अपन में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर अपन सब्जेक्ट लगाते हैं, अगर नेगेटिव बात हुई तो अपन नोट लगाएंगे, अगर नहीं हुई तो अपन नोट नहीं करेंगे, फिर नंबर फिर ऑब्जेक्ट ऐसे यूज करेंगे। एक और जो होता है फॉर्मेट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, एक और फॉर्मेट होता है जिसमें अपने को रिप्लाई देना पड़ता है कि अपन क्या रीज़न है उसका रिप्लाई देना पड़ता है। जैसे एक फॉर्मेट होता है जिसको अपन ये भी बोल देते हैं WH वर्ड वाले क्वेश्चन। ठीक है, अरे यार सॉरी इसमें अपन वेट हो गई तो इसमें मार्क लगा रहा था, भूल ही नहीं। ठीक है, एक और फॉर्मेट होता है बेटा, फॉर्मेट लिखो जिसको अपन WH वर्ड वाले क्वेश्चन वर्ड बोल देते हैं। ठीक है, उसका जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है बेटा, उसमें क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आ जाएगी सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर नोट है तो नोट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मेन वर्ब आई तो मेन वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर अगर जो बात है क्वेश्चन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये इसका मतलब, इसमें जो बेटा क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये देखो ये का यूज अपन लोग ये भी बोलते हैं कभी कभी WH वर्ड वालों आके। ठीक है, ये भी बोला जाता है इनको।
तो इनमें इनका यूज अपन कैसे करते हैं कि इनमें क्या करते हैं कि जब जब हम किसी को पूछते हैं तो अपन पूछते हैं जैसे, ओए तू वहाँ किससे गया था? सर बस से गया था। तो उसने बताया। ओए तूने उसको क्यों मारा? सर उसने मेरे को गाली दी। तो उसने बताया। ठीक है, तू आज इतने लेट क्यों हुआ? सर आज बस छूट गई। तो इसमें अपने को क्या आंसर देना पड़ रहा है, रिप्लाई देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके में, एक में तो अपन यस नो से जवाब देते हैं, एक में अपने को बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है उन दो, अगर यस नो में आंसर हो रहा है तो ये फॉर्मेट यूज करेंगे। अगर जिसमें जैसे इसमें WH वर्ड वाला वाक्य या जिसको अपने को रिप्लाई देना पड़ रहा है उस पर अपन ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। ठीक है, चलो इनको कॉपी करो, फिर अपन आगे की जो क्लास होगी वो अपन करेंगे कल। ठीक है, आगे क्लास कभी स्टार्ट करेंगे? कल। ठीक है बच्चों, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके बता देना। ठीक है मेरे दोस्त, आपको जो भी डाउट है कमेंट करके पूछो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा और मैं एक एक बच्चे का रिप्लाई दूँगा। ठीक है, किसका क्या सही बात है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आई क्लास? ठीक है, तो बाय सभी दोस्तों को, चलो मिलते हैं कल इसी टाइम सुबह 10 बजे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।